दूसरा सवाल पूछो। क्या आपकी शिया कुतुब के अंदर जो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उन्होंने क्या मुआविया को खिलाफत सौंप दी थी? वो मर्जी से नहीं, अगर नहीं सौंपते तो सब लोग कत्ल आम हो जाते। वो राजी नहीं थे, राजी नहीं थे, राजी नहीं थे। सवाल है, आपने ये सब जब कर लिया तो सौंप दी, तो अब इस पर मेरा सवाल है। पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सौंपनी नहीं सौंपनी, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत किया था, उन्होंने मदीना या नहीं किया था? किया था। खाने खुदा को अपनी मर्जी से अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह, ये भी अल्लाह का हुक्म था। वो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म का है कि मक्के के मुकद्दस सरजमीन को रात की तारीकी में छोड़ के जाके गार में आप छुप जाएं, फिर गार से आप आराम से कोई आपको ना देखे वहां से आप फरार हो जाएं, मदीना चले जाएं, वो अल्लाह का हुक्म था। तो यहीं पर भी अल्लाह का हुक्म था, ये भी अल्लाह का हुक्म था। मेरा सवाल तो आने दीजिए, उसके बाद आप दलील दे देना ना। मेरा सवाल तो पूरा कंप्लीट होने दीजिए। बिस्मिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि जब आप ये बात मान रहे हैं कि उन्होंने खिलाफत सौंप दी, और जिसको खिलाफत सौंपी गई वो माजल्ला काफिर था, और हसन अलैहिस्सलाम मंसूस बिन अल्लाह थे, और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके हिसाब से मंसूस किया था खिलाफत के तौर पर, इमाम के तौर पर। तो एक काफिर आदमी को, मुनाफिक आदमी को वक्त का खलीफा अपनी खिलाफत कैसे सौंप सकता है? ये तो हसन कैमरे के सामने आ जाओ ना, कैमरे के सामने आ जाओ, पूरी करने दीजिए ना। और कैमरे के सामने आ जाओ। मेरा कैमरे के सामने, ये लीजिए कैमरे के सामने। कैमरे से कुछ दूर बैठो ना, ऐसा आगे कैमरे के अंदर घुस गए आप, कुछ दूर बैठो ना हमारी तरह। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप कैमरे को कहना चाह रहे हैं। पीछे बैठो, मजीद पीछे बैठो। नहीं ठीक है, पीछे बैठो। चल अब बोले। मैं कह रहा हूं, जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि खिलाफत सौंप दी, और हजरत हसन मंसूस बिन अल्लाह थे, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर थे, तो उन्होंने काफिर या मुनाफिक कैसे अपनी खिलाफत को सौंप दी? ये तो बहुत बड़ा बहतान हो जाएगा हजरत हसन इस्लाम पे। इसका जवाब दे दीजिए मुझे। तो मैं इसका जवाब दे देता हूं, आप अच्छी तरह से सुन लें। अब जवाब सुन लेंगे तो जवाब समझ आएगी, ठीक है ना? नहीं सुनेंगे तो फिर कहेंगे दोबारा अपने सवाल को तकरार करेंगे। देखें, बोलिए। बोलता हूं। देखें, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जंग हुई मुआविया से, जंग सिफ़ीन में। यह सन 38 और कैमरा के सामने आ जाओ ना। सन 38 और 38 के दरमियानी हिस्से में, उस जंग में मुआविया के लश्कर के तकरीबन तबाह हो गई शाम वाले, और मुआविया वालों ने कुरान को नेज़ों पे उठाया कि इस तरह उन्होंने अपनी जान बचा दी, व इल्ला मुआविया कत्ल हो जाता, शाम वाले तबाह हो जाते। और ये जंग किसके दरमियान हुई? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लश्कर वाले इराक के थे, मुआविया के लश्कर शाम वाले थे। सन 40 में, यानी कुछ महीनों के बाद, 15 महीनों के बाद, 16 महीनों के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत हो जाती है, और लोग इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से बैअत करते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी उनको अपना वसी बना लिया है। अब मुआविया, अब शाम और जो इराक के अक्सर जो सरदार थे, लश्कर के जनरल थे, उन्होंने मुआविया से रिश्वत लेने शुरू कर दी। गवर्नर जो थे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने मुआविया से रिश्वत लेने शुरू की। मुआविया ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ख़त भेजा कि देखें, ये आपके लश्कर के सरदार हैं, इनके नाम है, फ़िलान को मैंने इतने पैसे दिए, फ़िलान को इतने पैसे दिए, फ़िलान को इतने पैसे दिए। उन्होंने सब मुझसे बैअत किए छुप के, उन्होंने सब आपसे भी बैअत की, बस पर्दा मुझसे भी बैअत की। और ये आपके ख़त मैं उनको भेज रहा हूँ। उन्होंने मुझे ख़त भेजे कि जब आप चाहें हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके 10 बस्ता आपके सुपुर्द करेंगे, आपके सुपुर्द करेंगे। उनका अपना चचा का बेटा था उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, यहां तक कि वो भी बिक गया। मुआविया ने पैसा दे दिया, उसने भी अपने लश्कर को जोड़ दिया। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लश्कर को जमा किया, बार बार तकरीर फरमाई कि ये मुआविया काफिर है, हमारे लश्कर के सरदारों ने, जनरलों ने हमारे साथ गद्दारी किया, हमें लाजिम है कि हम मुआविया से लड़ें। लश्कर वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, हम चाहते हैं कि आप उनसे सुलह कर लें, जंग नहीं चाहते हम जंग नहीं चाहते, हम क्यों जंग करें? तो ये हालत जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने बार बार अपने लश्कर वालों से देखी, उधर से लश्कर वालों ने खुद फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पे हमला किया। मुआविया से पैसे लेकर कुछ अफराद ने उन पे हमला किया, उनको जख्मी किया, उनके पैर मुबारक पे खंजर लगाए, और मुश्किल से वो शहीद हो जाते, मुश्किल से उनकी जान बच गई। तो इस हालत में, क्योंकि अच्छी तरह से आप हालात देखें कि वो हालात कैसा है कि शाम वाले और इराक वालों के दरमियान खून का समंदर है, क्योंकि उससे 15 महीने पहले
सिफीन में इराक वालों ने शाम वालों के नौजवानों को, उनके बुजुर्गों को कत्ल आम किया था। सिफीन में, जंग सिफीन में एक रात में लैलतुल हरीर में 10,000 के लोग एक रात में कत्ल हुए थे। ये तो कई महीनों का जंग था। तो बहुत ही शाम वालों को बहुत खौफ था इराक वालों पर कि इराक वालों ने हमारी जो है हालत खराब कर दी है, हमारे नौजवानों को कत्ल कर दिया। और अब इराक वालों में ये जान नहीं है। कुछ अफराद हैं जो लड़ना चाहते हैं, लेकिन अक्सरियत बिक चुकी है, नहीं चाहते माविया से लड़ना। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अच्छी तरह से दर्क कर लिया कि अब जो है माविया से जंग करना नामुमकिन है। अगर जंग भी कर लें तो शिकस्त यकीनी है, क्योंकि जो अफराद हमारे साथ हैं, हमारे लश्कर वाले हमें घेर के गिरफ्तार करके माविया के सुपुर्द कर देंगे। और ये माविया वाले अगर जंग की हालत में इस तरह अगर फतह कर लें इराक को, तो फिर वो इंतकाम लेना शुरू कर देंगे। वो किसी को माफ नहीं करेंगे। शाम वाले इराक में खून के दरिया बहेंगे, क्योंकि इनके इतने लोग मारे गए सिफीन में, ठीक है ना। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलात वस्सलाम के सामने कोई रास्ता नहीं था जंग करने का। देखे उन्होंने ये जो हुकूमत मुआविया को सौंपी, देखो हुकूमत मुआविया को अगर किसी काफिर, मसलन आप लोग हिंदुस्तान में रहते हो ना, आपका वजीर आजम कौन है? हिंदू। आपका सदर कौन है? हिंदू। आपका आर्मी चीफ कौन है? हिंदू। बुद्ध के सामने जाके पूछता है। तो हम आपको कह दें कि आपने हुकूमत उनको कैसे सौंपी है भाई? आप तो काफिर हो गए। आपने काफिर को अपना खलीफा, अपना इमाम, अपना सदर, अपना पेशवा कबूल किया और काफिर के रूल के नीचे रहता, आप काफिर हो गए। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई हमारी बस नहीं है। अब ये जवाब दोगे भाई इन्नल्लाह ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हमारी बस में नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि भाई हम इंडिया के गवर्नमेंट को चेंज कर सकें। चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमारे बच्चों को ज़बह कर देंगे हिंदू। वो ये करेंगे भी, आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप वहां पे कुछ कार्रवाई जिहाद करने के, ग़ज़वा हिंद करने की कोशिश करेंगे ना, वो आपको बिल्कुल आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर भाई नस्लों तक याद रहेगी। तो आप क्यों नहीं करते? आपकी वजह यही है कि भाई ये आपकी मजबूरी है। अगर आप देखो, आप इंडिया के मुसलमान कितने करोड़ हैं? 20-30 करोड़ तो मुसलमान हैं, उलमा इतने। उन्होंने अगर दौलत हिंद से, हुकूमत हिंद से, एक बुतपरस्त हुकूमत से, जो आपके मस्जिद को लेकर उसको मंदिर बना देती है, ठीक है ना, उसके खिलाफ आप लोगों ने जिहाद नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि यह हुकूमत जो है ये शरई हुकूमत है। आपका अदम जिहाद और आपका अदम अख्द बिस्सैफ, तलवार ना निकालना, इस बात की दलालत नहीं करती कि इसका मतलब यह है कि बस ये हुकूमत जो है ये शरई हुकूमत है, ये इस्लामी हुकूमत है, और इसके बाद भी दलालत नहीं करती कि आप दीन से निकल गए, आप फासिक हो गए। इस पर भी दलालत नहीं करती, क्योंकि हम समझते हैं कि आपकी मजबूरी क्या है, नहीं कर सकते भाई। तो उस वक्त हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल गए, मक्का एक बुतखाना है, काबा एक बुतखाना है, काबा शरीफ अल्लाह का घर, दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम, उधर से निकल रहे हैं, लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं। अल्लाह हुक्म छोड़ के चले जाओ, निकल जाओ, वही लाना करोगे तो कत्ल हो जाओगे, ठीक है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मुआविया के साथ जंग करें, जंग करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा कि खुद गिरफ्तार हो जाएगा, और मुआविया उनको नस्तजीर बिल्लाह नस्तजी जिल्लत के साथ उनको शहीद कर देगा, उनके अहल खाना, अहल बैत को। और न सिर्फ उनको, फिर वो लोग इराक आएंगे फातेह की हैसियत से, कांकरर की हैसियत से, और फिर वहां पर इराक के ईंट से ईंट बजाएंगे। वहां पे मुसलमानों के जितने लोगों ने मुआविया से जंग की थी, उन सबको घरों से निकालकर उनके जवानों का सर से कलम कर देंगे। दूसरा ऑप्शन यह था कि लोगों के आप जान बचा सकते हैं। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने मुआविया से शर्त रखा कि आप इराक वालों से किसी भी खून का बदला नहीं ले सकते। इराक वालों से जो जंगें हुई हो गई हैं भाई, हम आपके साथ सुलह करेंगे इस शर्त पर कि आप इराक वालों के से आप बदला नहीं ले सकते। लोगों की जान बचा दी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने, और आप जो है शियों को कत्ल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो लानतान का सिलसिला शुरू किया, इसको आप बंद करेंगे अपने मेंबरों पर, और अपने बाद किसी को अपना जानशीन नहीं बना सकते। मुआविया ने कबूल कर दिया, कहता सब मंजूर, ठीक, आप हुकूमत मुझे दें। ये जो हुकूमत हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने मुआविया को सौंपी है, देखें मेरी तरफ देखो, इधर मौलवी साहब, इख्तियार की मेरी तरफ देखो ना भाई साहब, इख्तियार की हालत में, अदम इस्तरार की हालत में आप एक काफिर को हुकूमत सौंप देते हो, आप ये फिस्क है,
ठीक है ना। अगर आपके पास इतना पावर है हिंदुस्तान के मुसलमानों में कि वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप अक्सरियत में होते, फर्ज करें हिंदुस्तान में 90% मुसलमानों की होती, 10% हिंदुओं की है, कुछ भी नहीं कर सकते वो आपके सामने। तो इस हालत में अगर आप हिंदू को हुकूमत दे दें कि चले आप इधर आज हमारे मसाजिद पे कब्जा करो, इसको मंदिर बना दो, आर्मी चीफ हिंदू, प्राइम मिनिस्टर हिंदू, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू, सदर हिंदू, तो लाजमी बात है सब कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमान सब फासिक हैं या बेदीन है, इनको परवाह नहीं। लेकिन जब आपके पास इतना पावर नहीं है, इतना पावर, तो ये ना ऐब है, न शरीयत में, न फिस्क है, न वो काफिर इसकी वजह से मुसलमान बन जाता है। आपने अभी मोदी की हुकूमत तस्लीम कर लिया ना, आपने उसके झंडे के सामने सलामी भी देते हो, ठीक है ना, हिंदुस्तान के परचम के सामने। वो आपके मसाजिद को मंदिर बना लेता है, उसमें बुते रख देता है, और तुम्हारी लड़कियों को जबरदस्ती वो हिंदू बना लेते हैं वो लोग। हम आपके हालतों में पता है, ठीक है ना। तो क्या इसका मतलब यह है कि मोदी जी बहुत बड़े मुसलमान है, मुत्तकी मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों ने उनको मान लिया है? नहीं, हिंदुस्तान की हुकूमत एक काफिर हुकूमत है, एक हिंदू हुकूमत है, और यह मुसलमानों की मजबूरी है, ठीक है ना। अगर मजबूरी की हालत में आप किसी जालिम की हुकूमत को तस्लीम कर लेते हैं, मजबूरी की हालत में, तो उससे वो जालिम आदिल नहीं बनता। अगर वो जालिम है उससे वो काफिर नहीं बनता, और आपकी भी अदालत और ईमान पे जर्रा बराबर ऐब नहीं आता। यह है हमारा जवाब। कुछ अर्ज करूं मैं? जी सर, क्रॉस क्वेश्चन पूछ लें। देखिए, आपने कहा कि हजरत हसन ने उनको सौंप दी खिलाफत, लेकिन उसकी वजूहत आपने बताई कि भी इराक में कत्ल होते हैं, यहाँ कत्ल होते हैं। इवन दैट आपने ये भी माजल्ला पेशेंट कोई करती जो हजरत हसन अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं थी, तो उनको गिरफ्तार करता, शहीद करता। तो हजरत हसन को तो ये मालूम नहीं था, लेकिन आपको ये मालूम था कि उनको गिरफ्तार कर लेता, शहीद कर लेता। जबकि सूरह नूर आयत नंबर 55 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि जो नेक अमल करेंगे उनको हम खिलाफत अता करेंगे, इस जमीन का उत्तराधिकारी बनाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। तो क्या हजरत अलैहिस्सलाम को अल्लाह पे भरोसा नहीं था? जब अल्लाह ने उनको मंसूस बिन अल्लाह बनाया तो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, आपकी बात पे भरोसा करते हैं। माजल्ला सुम्मा माजल्ला, उनको तो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। तो आप नेक अमल करते हैं ना। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मुझे मेरी भी तो पूरी होने दीजिए। अब आप दूसरी बात तावील पेश कर रहे हैं कि हमने मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। ओ भाई, आप पहले अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर लो, ठीक है। पहली बात तो हम मंसूस बिन अल्लाह नहीं है, हमने मोदी को हुकूमत सौंपी नहीं है। ये बहुसंख्यक जो इंडिया है, हिंदू बहुसंख्यक कंट्री है। मुसलमान चाहे कितना भी है उसके अगेंस्ट में वोट करे। आपको क्या लगता है हमने बीजेपी को वोट दिया है? हमारे हाथ में जो था हमने उसके अगेंस्ट वोट दिया है, हमने कोशिश की है, लेकिन हमने हमारा वोट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके जुर्म जाति से डर के आकर के बीजेपी को जाके वोट नहीं दिया है हमने। माजल्ला सुम्मा माजल्ला, आपके हिसाब से हजरत हसन अलैहिस्सलाम से भी माजल्ला सुम्मा माजल्ला मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप बकौल आपके वो डर गए, घबरा गए, शहादत के डर की वजह से, गिरफ्तारी की वजह से और कत्ल की वजह से। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को डर खौफ क्यों नहीं हुआ जब उन्होंने माविया पे चढ़ाई की? उन्होंने माविया पे जब चढ़ाई की तभी तो 70-80 हजार लाख मुसलमान मरे हैं ना। ये बात फिर हजरत अली भी समझ लेते हैं। फिर आखिर में मैं आपको एक आयत पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह निसा आयत नंबर 84 में इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे तेरी जान के ताल्लुक हुक्म दिया जाता है कि तो अल्लाह के राह में जिहाद कर। यहाँ पे साफ बात हो रही है कि अल्लाह जब खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले को जिहाद करने का हुक्म दे रहा है, तो हसन अलैहिस्सलाम के साथ में तो बड़ी लश्कर था, बड़ी फौज थी, और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर थे जिब्रील अमीन के। भाई आप कहते हो मंसूस बिन अल्लाह थे, आपके इमामों पर फरिश्ते आते थे, उनसे कलाम करते थे, तो उनकी मदद भी करते थे। बदर के अंदर जिब्रील अमीन उतरे थे। वो अगर अल्लाह पे भरोसा करके अपनी मंसूस बिन अली खिलाफत को आगे बढ़ाते तो ये मसला ही पेश नहीं आता ना जो आज आप रख रहे हो कि 12 इमामों का। अगर हसन के पास खिलाफत आ गई, एक सेकंड और लूंगा मैं, 1 मिनट और, जब हसन अलैहिस्सलाम के पास खिलाफत आ गई तो वो अगर उस पर स्टैंड रहते, आप आगे पेशेंट गए बता रहे, झूठी पेशेंट गए अपनी के शहीद हो जाते, गिरफ्तार कर लेते, तो आगे हजरत हुसैन के पास जाती, आगे हुसैन के पास में आगे उनके नस्ल में पटती। तो ये तो गलती फिर हजरत हसन की होगी आपके हिसाब से, बकौल आपके। बस इस पे आप जवाब दे दीजिए। आपकी बातों के जहालत के मैं क्या जवाब दे दूं? जब मैंने अर्ज कर दिया कि उनके लश्कर वालों ने खत लिख दिया, मुआविया ने खुद खत वापस इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि भाई आपके लश्कर के सरदार हैं, ये वादा कर रहे हैं या आपको गिरफ्तार करके हमारे सुपुर्द करेंगे। आप कहते हैं उनको कैसे पता चला कि जी मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मैं कत्ल हो जाऊंगा? जब वो जब आदमी जंग के लिए जाता है उसको पता है कि आपके सिपाही सब गद्दार हैं और आपके जो वफादार हैं वो बहुत गिने चुने लोग हैं, कम लोग हैं, और सामने से जो लश्कर आ रहा है वो लाखों का लश्कर आ रहा है। तो इंसान को अंदाजा हो जाता है कि ना इंसान अगर ये जंग में जाए वो कत्ल हो जाएगा, या आपके अपने ही लोग आपको गिरफ्तार करके तस्लीम करेंगे। फिर कहते हैं वो कैसे पता चल गया जी? वो एक आम आदमी को पता चल जाता है जिसके पास इल्म इमामत है, जिसके पास जो वारिस इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसको तो आसानी से पता चल जाता है ना।
अगर अभी आप अभी देखो ना, अभी आपने अपने मोहल्ले में वादत खिलाफत बनाओ, आपके यहाँ खिलाफत किस तरह बनती है कि कोई आपसे मनसूस मिन अल्लाह तो है नहीं, कोई भी किसी से बैत कर खलीफा बन जाता है, तो आप अपना खिलाफत बनाओ ना। उधर कहाँ रहते हो आप? गुजरात में रहते हो ना, दिल्ली में, जिधर हो, जहाँ आपका किसी सूबे में रहते हो ना, तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। अभी से पता है ना किस डर से आप खिलाफत नहीं बनाते हिंदुस्तान में, कि अगले दिन हिंदू जो है ना, आपको हिंदू हजरात आपके साथ वो काम करेंगे, ठीक है ना, कि आप 10 नस्ल तक याद रहेगी कि यहाँ पे खिलाफत नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आप क्यों इधर खिलाफत नहीं बनाते? उसकी वजह यह है क्या? क्योंकि आपको पता है ये काम करेंगे तो उसका नतीजा बड़ा गुनावना होगा, ठीक है। अब आपने आयत की तलावत किया कि अल्लाह ने वादा दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। इस आयत का मुताल्लिक़ फरमाए ना, अच्छी तरह से सुन लो भाई। अल्लाह ताला ने वादा दिया है, जो लोग ईमान लाते हैं और अमल साले बला जा लाते हैं उनको जमीन में खिलाफत में। तो आप हिंदुस्तान वाले क्यों अमल नहीं करते ना? आपके मसाजिद को तो भाई कुरान के मुकज़्ज़िब तो तुम हो। कुरान पे अगर जिस आयत का तुमने इस्तेदलाल किया वो तो तुम पे लागू होता है। वो तुम्हारे मस्जिदों को वो मंदिर बना रहे हैं। नहीं, मेरी बात के बीच में ना बोलो प्लीज, मेरे बात के बीच में ना बोलो, मेरे बात के बीच में ना बोलो। हाँ सुन ले, थैंक यू सर। देखें, ये कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आयत पे अमल नहीं किया। और भाई आयत पे आप लोग क्यों अमल नहीं करते हो? अल्लाह ने जब वादा दिया है कि नेककार और बाईमान लोगों को जमीन में खिलाफत मिलेगी, तो आप क्यों अमल नहीं करते ना? खिलाफत बनाओ ना। उधर कोई उधर दिल्ली में है, कोई आजमगढ़ में है, ठीक। और भाई लखनऊ में कहीं उधर 2-3 मौली लग जाओ, नेकोकार कोई नहीं उधर तुम्हारे हिंदुस्तानियों में। अपनी हुकूमत बनाओ, फिर देखते हैं क्या होता है तुम्हारे साथ। अच्छा, आपने फरमाया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मनसूस मिन अल्लाह थे। जी, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसूस मिन अल्लाह, वो मनसूस मिन अल्लाह। लेकिन यही हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या जायज नहीं है कि वो मक्के को छोड़कर कुफार के, भाई कैमरा के सामने आ जाओ ना, कैमरे से बार बार क्यों चुप जाते हो? शर्म आते हैं? वो शर्म आती है? कैमरे के सामने आ जाओ। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? सामने आ जाओ। प्रॉब्लम क्या है? हाँ इधर आ जाओ। बस अब चेयर हटना नहीं है भाई, पीछे हटो, अब पीछे हटे। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनसूस मिन अल्लाह थे, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसूस मिन अल्लाह थे मक्के में। मक्के के लोग उनके खिलाफ हैं। मक्के के कुछ लोग अकलियत उनके साथ है, मक्के के अक्सरियत उनके खिलाफ है, ठीक है ना। यही हालत थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको कहते हैं जादूगर है ये आदमी, ये फलान है, ये फलान है, ये फलान, पत्थर मारते हैं। उनको कहते हैं कि ये शायर है, फिर उनको कत्ल करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि मक्के को छोड़ दो उनके लिए। तो कैसे उनके लिए जायज़ है? मक्के को कुफार के लिए छोड़ दे। अब मक्के पे किसकी कुफार की हुकूमत होगी या नहीं? अबू सुफियान की हुकूमत होगी। कुफार मक्का की हुकूमत वो छोड़ के जाएंगे भाई, किसी और दूर प्रदेश में यसरब में चले जाएंगे, उनके लिए जायज़ है। तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मर्जी इख्तियार से नहीं किया, यह कार मजबूरी के तहत किया है। सुना ना, अगर वो रिजा के साथ कह दे कि भाई ये हुकूमत मुआविया को दे दो, फिर तो आप कह सकते हो ना कि कोई मजबूरी नहीं है, बिला वजह ऐसे हुकूमत मुआविया की सपोर्ट कर दी। आपने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए कैसे जायज़ था कि वो मुआविया से जिहाद करें। ओ भाई, इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में सिफ़ीन से पहले बहुत बड़ा लश्कर था उनके पास। उस जमाने में जंग सिफ़ीन से पहले खवारिज नहीं निकले थे। सब लोग, इराक के लोग और अक्सर आलम इस्लाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ थे। लेकिन हालत ये थी, देखें उसकी वजह यह है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम वो लोगों के दरमियान इंसाफ करते थे। वो कबीलों के जो सरदार थे और बड़े साहिब नफूज जो लीडर थे, उनको बैतुल माल से ज्यादा माल अता नहीं करते थे और उनको ऐसे ओहदों पे नहीं लगाते थे जहां पे उनको रिश्वत मिले। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो साहिब नफूज लोग हैं, कबीलों के सरदार हैं, जो मशहूर मारूफ लोग हैं, सहाबा हैं, इन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम को छोड़ के मावे की तरफ आ गए, क्योंकि मावे को परवाह ही नहीं है। जिसको जितना मर्जी रिश्वत चाहिए वो बैतुल माल से उठा के उसको दे देता है, उसको परवाह ही नहीं है, क्योंकि उसको हुकूमत चाहिए। तो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीयत की वजह से, शरअ की वजह से कि वो शरीयत के पाबंद है कि बैतुल माल में खयानत नहीं करनी। एक गुलाम है, वो उसको वही हक हासिल है जो एक सरदार को हासिल है। तो सरदार को तो ये पसंद नहीं है ना, मुआविया के पास वो जाएगा, सरदार को वो तो बादशाह की तरह इज्जत देगा। बैतुल माल से जितना कनीज़े चाहिए, पैसे चाहिए, खजाने, उसको कदमों पर रख देगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास वही जो एक आम आदमी को मिलेगा, वही एक सरदार को मिलेगा। तो ये 3-4 साल के अरसे में लोगों ने छोड़ दिया मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को।
इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शहादत से पहले जंग सिफीन के बाद वो मुआविया के साथ जंग करने की तैयारी में मसरूफ थे, और उनका कितने खुतबे हैं कि वो लोगों से शिकायत कर रहे हैं कि तुम हिलते ही नहीं अपनी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं जिहाद की, कोई तैयारी नहीं है जिहाद के निकलने के लिए, और बार बार दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कौम को मुझसे ले लो और मेरी जगह इनको मुझसे बदतर इनको एक दे दो, एक इमाम दे दो। उनकी दुआ कबूल हो गई, उनको मुआविया उनको मिल गया उनके खलीफे के तौर पर। तो अर्ज यह है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफीन से पहले उनके अंसार बहुत थे, और अंसार उनके कहते थे कि हम जिहाद करेंगे, मुआविया को गाली भी देते थे और तैयार थे। लेकिन सिफीन के बाद हालात बदल गए थे, और बिलखुसूस इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो लोग बिल्कुल इमाम हसन अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले गए थे। उनके पास कोई नहीं था जंग करते वो खुद भी या गिरफ्तार होते या शहीद होते, अहले बैत अलैहिस्सलाम सब तबाह होते, और इराक के लोग भी तबाह होते, ठीक है ना। तो इतने लोगों के, और कोई हुकूमत, मुआविया को तो हुकूमत मिलनी ही मिलनी थी, या सुलह के जरिए या जंग के जरिए, उसको रोकने का कोई तरीका, मगर ये मौजिज़ा करते हैं, ठीक है ना। मौजिज़ा तो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मौजिज़ात के जरिए हुकूमतें नहीं बनाई हैं, वो तभी तरीकों से उन्होंने बनाई, लोगों के नुसरत के साथ उन्होंने बनाई। तो मुआविया को हुकूमत तो मिलनी थी, मुआविया तो फेरोज तो होना ही होना था, क्योंकि लोग उनके सरदार वगैरह जो साहब नफूज लोग थे उनके साथ मिल गए थे। अब उसके पास दो तरीके थे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के, ये जंग करें, खुद भी तबाह, अहले बैत अलैहिस्सलाम भी तबाह, सब शिया भी तबाह, इराक के लोग भी सब कत्ल आम हो जाए। दूसरा तरीका कार्य कि इन लोगों की जान बचाई जाए, और नतीजे पे फर्क कोई नहीं आएगा। मुआविया, फिर दोनों सूरतों में मुआविया हुकूमत की होगी, मुआविया को हुकूमत मिलेगी, लेकिन दूसरी सूरत में यह है कि लोगों की जान बचेगा, लाखों की तादाद में लोगों की जान, मिलियंस के हिसाब से लोगों की जान बचेगा। वह इल्ला, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सिफीन में शाम वाले तबाह हो गए थे, और उस जमाने में वो लोग ऐसा नहीं थे कि वो इंतकाम को भूल जाते कि हम अपने नौजवानों का हमने इंतकाम नहीं लेना। वो अगर फातेह बनकर इराक में आते ना, इराक में हर घर से जवानों को, मर्दों को निकाल कर सर कलम कर देते, और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी कि किसी का आप इंतकाम नहीं ले सकते। तो लोगों की जान बचा दी, और अपनी जान बचा दी, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की जान बचा दी। ओके, अब हुक्म, जान बचाना ये कोई बुरी बात नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके उन्होंने अपनी जान बचाई है, अल्लाह का हुक्म है। जी, मजीद कोई सवाल है? यारी साहब, सवाल तो क्या है, इसी पे क्रॉस क्वेश्चन था।